मैं द एक्सप्रेस अपडेट से अरुण शर्मा अपने कैमरामैन जयप्रकाश के साथ आज हम आए हैं दिल्ली गेट पे मखदूम नगर एक जगह है, पीपल वाली गली में हमारी मौजूदगी है। यहाँ पे एक ऐसा हादसा होता है, एक विधवा होती हैं, शरीफन नाम है उनका, वो यहाँ अकेली रहती हैं ये बताया जाता है। और कुछ लोग प्रॉपर्टी के विवाद में, लालच में, जालसाजी करके उनसे प्रॉपर्टी भी हथिया लेते हैं और प्रॉपर्टी हथियाने के बाद उनको जला के मार दिया जाता है। और उनके परिवार के लोग, उनकी बहन, जब कार्रवाई करने की बात आती है तो पुलिस अब कार्रवाई भी नहीं कर रही है और उनकी सुनी भी नहीं जा रही है। तो आज हमारी मौजूदगी है, बिल्कुल आज हम उस घर पे हैं जहां उनकी बहन, जो अब कार्रवाई कर रही हैं और जो इस पूरे मामले को देख रही हैं। अब हमारी मुलाकात इस घर पे आके होती है जहां उनकी बहन है। अब ये खुद अपाहिज हैं। सबसे बड़ा अब सवाल ये उठता है कि अब कार्रवाई करेगा कौन। एसएसपी ऑफिस भी जाती हैं, हमको ये मिलती हैं। अब देखें जरा, दिखाएं जरा जयप्रकाश की, इस तरह से तो इनकी हालत है, अब कार्रवाई कैसे करेंगी। तो आज मीडिया आई है और जानेंगे इस पूरे विवाद को। क्या नाम क्या है आपका? नन्नी। नन्नी, क्या कहेंगी आपकी बहन के साथ एक ऐसा होता है, इतना बड़ा हादसा? बहुत बुरा हुआ। बहुत बुरा हुआ है, तो इस पे क्या कहना चाहेंगी? ये कहना चाहती हूँ कि मेरे घर पे रही 2.5 महीने से। हम इलाज करवा रहे। 6 दिन पहले आई है वो यहाँ। 6 दिन पहले उसको मार दिया, मार के जला दिया। अच्छा। ऐसी आग लगाई, आग दिखा दो, वीडियो है मेरी। नहीं, वीडियो है हमारे पास। हाँ। हमने अधिकारियों को वीडियो दिखाई है। कार्रवाई होगी। अब आप पुलिस का कुछ भी ना कह रहे। पुलिस 2-2 घंटे बैठ के आती है, कुछ नहीं करती माँ। कुछ नहीं करती है। नहीं, 2 दफे ऊपर कोर्ट हुआ है, 3 दफे यहाँ थाने पे हुआ है, 2 दफे वहाँ हुआ है कठपुली के नीचे। लोग कहते हैं हाँ तुम्हारी सुनाएंगे कुछ। जी, कौन लोग हैं वो और विवाद क्या है? प्रॉपर्टी का है, लेन देन का है, क्या विवाद? ऐसा क्या लालच के इतना एक 70 साल की बुजुर्ग के साथ ऐसा हादसा किया जाता है? वो ऐसा हुआ कि धोखे से मकान लिखवा लिया, ये वाला पूरा यहाँ तक है। 3 कमरे मैंने जगह लिखवाई है धोखे से, और हमें कुछ मालूम ना हमें पैसा दिया, ना हमारी बहन को पैसा दिया। वो पैसे के मारे यहाँ आई 6 दिन पहले। क्या अपने कौन लोग आए? लड़की, मेरी बहन आई थी। अच्छा। यहाँ क्या गुड्डो से मैं पैसे मांगूंगी, मुझे कुछ पैसे दे देवे। गुड्डी, मुझे पैसे दे देवे कुछ, मैं अपना इलाज पानी करवाऊंगी, अब मैं कुछ ठीक हो गई। तो इन्हें जहर दिया, जहर दे के अपने बच्चों से जलवा दिया। क्या नाम है उनके बच्चों का? उनके बच्चों का जमील नाम तो उसका बाप का, और जमीर लड़के का, और चांद दामाद का। और ये लोग इस घटना में हाँ चारों मौजूद शामिल हैं। चारों मौजूद हैं। हाँ, और इसी रात को 1 तारीख को, एक दिन पहले यूँ कहिए कि तू खाना खाए तो खा ले, मारी जाती। अच्छा, ये भी धमकी भी दी जाती है? ये धमकी दी है जुमे के दिन। अच्छा, हमें ये पता चला है उस टाइम तो रमजान चले, इतने पाक महीने में ये हादसा होता है, ये ऐसा दुष्कर्म करते हैं? पता ना यार। बैठ जाऊं? हाँ बैठिए बैठिए बैठिए, भाई ये सबसे पाक महीना होता है रमजान। क्या महीने यार, पड़ी तो है आधे पेज चले 10 रोजा था। तो ये भी नहीं सोचते इतना पाक महीना चल रहा है, ना रोजा लालच में इतना बड़ा। मैंने फ़ोन करा, अब तुम ठीक हो? कि हाँ तू रोजे खाना खा लिया? मैं आपा मैं रोजे से हूँ, क्या मैं ठीक हो जाऊँ, मैं भी रोजे रखूँ। बात कर रही है शनिचर के दिन, लौंडिया से भी बात करिए मेरी से कि तू आ जा, मुझे ले जा बुला के। धमकी जो दी है, और धमकी दे के दूसरे दिन मार दी। सुबह डॉक्टर के जाती, डॉक्टर रहा एतवार का दिन, डॉक्टर का सुबह जाती कि बता देंगी कि अपनी बहन से जाके रात को ही मार दूँ। रात को ही मार दी, जला दी, मार दी, जला दी। कितने कोई था उस समय? सामने तो ये घर भी है। हाँ, क्या इन लोगों ने देखा? ना, इन्होंने देखा 3 बजे रात के। सामने। आप कौन है इनके? मैं मेरी नानी है। नानी है। हाँ। तो आपकी नानी के साथ ही हुआ है, वो भी नानी थी। हाँ, वो भी क्या नानी कहेंगे आप इस पे? यही है, पुलिस कार्रवाई ना कर रही है बिल्कुल भी, और भाग रहे हैं वो इसी दिन से ही। हम
उसी दिन से भाग रहे हैं आप। उसी दिन से लेकिन भाग पुलिस सुनने को तैयार नहीं है, नहीं। और जिन्होंने ये जघन्य अपराध किया है वो बेखौफ घूम रहे हैं। वो पैसा वैसा खिला दिया होगा हाँ, उनको, पुलिस हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कार्रवाई होना ये आपको शक है कि पैसे हाँ FIR हो गई है लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं कर कार्रवाई रही न है। हो रही है हमारी। आप कौन हैं? मैं मरने वाली को भांजा हूँ। भांजे हैं? हाँ। अच्छा, तो आप क्या कहेंगे जब आप आए तब आपने क्या दृश्य देखा, कैसा मंजर देखा आपने? मैंने यहाँ आया, मैं 5 बजे करीब सुबह, हाँ, तो जहाँ आग बुझी थी जब उस टाइम पे, हाँ, तो हमें पता नहीं था। हम्म, हम सुबह कोई हादसे से इनकी आग जल रही थी के बुजुर्ग औरत, इनकी कौन दुश्मन है इनका। कौन दुश्मन है? सही बात है। हाँ। अब जब हमने पंचनामा भरवा दिया, पुलिस से कहे, पुलिस भी आ गई थी, पंचनामा भरवा दिया हमने, नहीं पंचवाना भरवा लिया, वही ले गई। पंचनामा भरवा दिया हमने। पंचनामा वो औरत जो थी, जिसने जो दूसरी पार्टी है उसने खड़ी थी वहीं, जब तो उसने कुछ नहीं कहा। जैसे कि हमने पंचनामा भरा है, भरने के बाद में वो कहती है कि ये मकान तो मेरे नाम हो गया। अच्छा, तब वो कहते हैं हाँ, सब मैंने पेमेंट दे दिया आपा को। हमने पूछा आपा तो 100 रुपये गिने नहीं आते, ये 7 लाख कैसे गिन लेगी आपा? 7 लाख कैसे गिन लेंगी? बिल्कुल। जो बुजुर्ग 70 साल की औरत 7 लाख कैसे गिन लेगी? कि नहीं, मैंने 4 लाख मस्जिद वालों को दिया है और 3 लाख यहाँ इन्हें दिया है। इस बात पे हम थोड़ी बिगड़ी भी थी। फिर बात ठंडी हो गई, हमने चलो छोड़ दो। फिर तो हमें जो मोहल्ले वालों ने अपने मोबाइल में वो आग दिखाई हमें शाम के टाइम पे, जब हम थोड़ा खाना पीना कर रहे थे बच्चों का। हाँ, दूसरे दिन शाम को हमें मोबाइल दिखाया। जब हमें मोबाइल दिखाया तो हमने उस आग को देखा, मैंने ये आग तो ये पेट्रोल की आग है ही नहीं इनकी रह बिस्तरों की। ये देखें, मस्जिद के नाम जो प्रॉपर्टी होती है वो किसी की पर्सनल जागीर नहीं होती है। लेकिन ऐसे लोग भी हैं कि रमजान के पाक महीने में एक ऐसा जघन्य अपराध करते हैं और अपने नाम प्रॉपर्टी करा लेते हैं। हम उस घर को भी दिखाएंगे जहाँ पे जो शरीफन जी हैं, जिनकी उम्र 70 साल है, उनको जलाया जाता है। ये वो घर है जहाँ वो रहती थी। दिखाएं जयप्रकाश, ज़रा आएँ दिखाएं। यहाँ वो सोती थी और देखो आज भी वो सबूत मौजूद हैं। देखिए ये छप्पड़, क्या हालत आज भी है। यहाँ सोती थी, उनको पहले मारा जाता है, ये बताया जाता है, उसके बाद में उनको जलाया जाता है। और जलाने का एक साफ कारण मीडिया भी कहेगी कि सबूत ना रह जाए, सबूत मिटाने की कोशिश पूरी। देखो छप्पर दिखाएं जयप्रकाश, ये दिखाएं। अंदर ये कमरा है, इस कमरे में वो रहती थी। कोई सुख सुविधा नहीं, सिर्फ ये ऐसा जघन्य अपराध जो किया जाता है ऐसे लोगों द्वारा। न तो वो रमजान का पाक महीना मानते हैं और न तो ये मानते हैं कि वो बेबस 70 साल की उनकी उम्र शरीफन जी की, उनको इस तरह से जलाया जाता है। ये ऐसा कृतज्ञ है जिसकी सज़ा हम भी चाहेंगे मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को, कि प्रॉपर्टी के लालच में। आओ जयप्रकाश, एक मकान भी है, जरा इन लोगों से पूछते हैं यहाँ पे। आपका मकान है ये? आपके बराबर में एक ऐसा हादसा होता है, कोई जानकारी है आपको? जी मुझे नहीं मालूम। आपको नहीं मालूम? मालूम नहीं है या बचना है? बचना चाह रही नहीं, हो? मुझे नहीं मालूम। मैं तो पल्ली तरफ रहती हूँ, पल्ले घर पे। देखो, किसी को मालूम है, किसी को मालूम अगर होगा भी ना, तो कुछ लोग बचना भी चाहते हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है हमारे समाज में कि हम अन्याय होता हुआ देखते हैं लेकिन हम कुछ कहते नहीं हैं। ये सबसे बड़ी हमारे समाज में समस्या है। जब ये अपराधी फिर बेखौफ होके घूमते हैं, जिसे पता है, जिसने सब कुछ देखा, वो भी नहीं बताता है। ये हमारे समाज का ये बहुत बुरा हाल है और अपराधी फिर बेखौफ होके घूमते हैं। ये हमारे समाज की स्थिति है। कौन है पड़ोसी? आप हैं? आप पड़ोस में। एक ऐसा जघन्य कांड होता है, एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र 70 साल है, ठीक है। आप भी सभ्य समाज से हैं। अगर किसी के साथ अन्याय होता है तो हमें आवाज़ उठानी चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, अपराध होता है या ऐसा तो हम लोग आवाज़ नहीं उठाते हैं। इंसाफ मिलना चाहिए। जब भी हमारे ऊपर अत्याचार होता है, क्योंकि हम अत्याचार को सहन करने की ना हमें क्षमता इतनी आ जाती है कि कोई एक थप्पड़ मार लो, हम उसका विरोध नहीं करते हैं। आपने देखा तो होगा वो दृश्य, एक 70 साल की बुजुर्ग महिला। देखा था जी। तो
ये एक लड़की है, पहले तो सामने से उन्होंने उठाया इन्हें, हाँ फिर उसके बाद में इस लड़की ने उठाया हमें यहाँ पूरे मोहल्ले वालों को। ठीक है। तो एक ये सामने वाला घर, एक वो, हम तीनों चारों घर मिल के आग बुझाई थी यहाँ से। जैसे आग बुझाई है तो वो लपट हमारी तरफ भागी, हाँ तो वो हम फिर दोबारा बच के भागे, फिर दोबारा पानी डाला है हमने। अच्छा। बस तो ये चीज़ देखी है हाँ, आपने? इन्हें फिर हमने कंफर्म करा इन लोगों को, मैंने फोन किया है, फिर सब हाँ। लोगों को सूचना दी है आप लोगों ने? हाँ हाँ, अच्छा, मुझे एक चीज़ बताओ रिश्तेदारों को फोन दिया है। कि इनके रिश्तेदारों को फ़ोन करा। हाँ, हाँ, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है, यहाँ इतने लोग हैं कि कुछ तो जानकारी होगी, किसने जलाया, कौन आया? इस जानकारी में तो खैर हम नहीं कह सकते, क्योंकि ये 4 अच्छा, साढ़े ये घटना कितने बजे की है? 4 साढ़े 4 बजे की बात है ये। सुबह की? सुबह में। हाँ, तो जिस दिन 10वां रोजा था। हाँ हाँ, हम लोग तो सो रहे थे, हाँ। हमें पता भी नहीं थी। तो इन्हें किसी तरीके से पता पड़ा होगी कि ये अख्तियार वो हाँ सरगी वाले ने जगावे के लिए ये जो बहू जो भागी है, तो इनने जो देखा धुआं तो उन्होंने अपनी सास तो कही, सास तो चलाओ ना जाता उनकी तो पैर अंदर बिलाएंगे कि अम्मी देखियो उनके आपा के घर में कैसे धुआं उठ रहा। तो वो जब जल्दी ते भागी है तो जे बराबर में लड़की है जागो जगाई, तो जे आटो गूंद रही है अपना, तो बोली बाजी 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 जल्दी उठियो, आपा घर में धुआं उठ रहा। वो लोड़िया जो भागी, वो गे बहू जो भागी है, तो उनने फिर इन लोगों को जगाया आखा नहीं है, भैया भैया जल्दी उठियो, सबके बुखार लग रही है उनको। पेट्रोल की आ गया वो। हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से जलाया गया है, या तो कोई लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ थी, कोई केमिकल या पेट्रोल की आ गया ये। हाँ, ये हमारे पास वीडियो है आपकी। ये देखो पानी डालेंगे, ये हाँ। देखो, देख रहे हो? पेट्रोल बिल्कुल, की लोग आ पानी डालते भी दिखाया जा रहा है, लोगों ने गई। कोशिश ऑटो बहुत पे की। निशान थे उनके पे। आओ और लोगों से बात करते हैं जिनके मकान हैं, सत्य क्या है शायद ये बता दें, जरा पकड़ना इसे। 6 दिन पहले है 6 दिन पहले नाजिन के जाती तबीयत खराब हो जाती, तो 6 दिन पहले आई हैं, 6 दिन पहले ही जला दी, इनने मार दी। 6 दिन पहले। जो कहती आप लोग का भी मकान है ये? आप लोग कहाँ रहते हैं? आपने कुछ देखा सर? एक ऐसा हादसा, एक बुजुर्ग महिला, रमजान का पाक महीना, क्या कहेंगे सर? 4:30 बजे करीब मुझे उठाया गया तो देखा इसमें आग लगी हुई थी। जहाँ तक हो सका इन लोगों ने बुझा दी थी, लेकिन ऊपर छप्पड़ में लग रही थी आग ऊपर, वहाँ इन लोगों ने बुझाई गई। उसके बाद में सिर्फ इतना ही देखा है, उसके बाद में फिर ये पुलिस का केस हो गया। पुलिस आ गई है? जी, पुलिस आई थी यहाँ पर। क्या कहेंगे सर, 2 शब्द? न्याय मिलना चाहिए? जी बिल्कुल मिलना चाहिए बुजुर्ग को। नहीं मिलना 70 साल से प्लस की उम्र थी उनकी, तो मिलना चाहिए। क्योंकि देखो, हम मानते हैं कि ऐसा अपराध, और वो भी इतने पाक महीने में, अगर कोई कर रहा है तो फिर वो अल्लाह को नहीं मानता। नहीं करना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार से अपील भी है। दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। देखो, यहाँ ये अच्छा लगा, पहले ऐसे मिले हैं, ये युवा हैं कि चाहते हैं कि दोषियों को सजा मिले, और अब मीडिया चूंकि आई है तो अब कार्रवाई तो तय होनी है, कोई बच नहीं सकता जो इसमें शामिल है, चाहे जितने रसूखदार हों। अगर कुछ शक भी जाहिर किया जा रहा है कि पैसा थाने में दिया गया है, रसूखदार होंगे अपने लिए, अगर मीडिया की नज़र में आ गए हैं तो कार्रवाई 100% होनी है। देखो, मीडिया को देख के लोग अंदर भी जा रहे हैं, अगर सच बताना है, लोग सच से भी मेरे ख्याल से डरते हैं। कोई नहीं निकला इनमें से, कोई नहीं निकले, मर्द निकले थे, लेडीज तो डर रही थी। अच्छा, वो दृश्य देख के? हाँ हाँ हाँ। भैया का कहना है कि वो दृश्य देख के कुछ लोग डर भी रहे थे। आओ, एक मकान और है, जरा इनसे भी पूछें, शायद इन्हें कुछ पता हो। आपका मकान है ये? कुछ कहेंगे? जो अभी आग लगी थी, एक बुजुर्ग महिला 70 साल की, एक अकेली रहती थी, और ऐसा अपराध हुआ, और वो भी रमजान वाले दिन, ऐसे पाक मौके पे, तो क्या कहेंगे? सजा मिलनी चाहिए उन दोषियों को जिन्होंने ये काम उन्हें किया? सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। उन्हें सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, उस टाइम आप लोग सो रहे थे तो क्या देखा आपने वो दृश्य? हमने तो आग लगती हुई देखी बहुत तेज, अच्छा, बस आग स्पीड लगती से हुई। आग लगती हुई। बुला रही थी आपा आपा किधर हैं, आप किधर हैं। ओहो, बस ये हम कह रहे आपा किधर गई, आपा किधर गई, आग तेज लगी, आग तेज बस थी। उन्हीं। हाँ, आग बहुत तेज। लोगों ने कोशिश भी की बुझाने कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि बुझा नहीं पाए। आग बुझा रहे तो वो ऊपर के लिए ऊपर के लिए ऊपर के लिए आ रही थी। ऊपर के लिए आ रही। देखो, लोग कह तो रहे हैं और उन्होंने देखा भी मंजर, लेकिन लोग कह रहे हैं हम बेबस भी थे, हम आग बुझाने की हमने कोशिश भी की, लेकिन हम आग बुझा नहीं पाए। ये सबसे, और एक 70 साल की बुजुर्ग महिला, एक छोटे से ज़मीन के टुकड़ा, ये दिखाएं जरा, ये ज़मीन का टुकड़ा है, इस टुकड़े के चक्कर में ना हम कितने गिर गए हैं, हमारा समाज इस ज़मीन के टुकड़े के लिए। एक बुजुर्ग महिला को हम तो कहेंगे मारा जाता है, कोई चाहे यहाँ कहे ना कहे, लेकिन मीडिया कहेगी कि उनको मारा जाता है।
एक प्रॉपर्टी के चक्कर में, और वो भी ऐसे पाक महीने में। ये बहुत, अब हमारा समाज कहाँ जा रहा है? कार्रवाई तो तय है, आप क्या बोलेंगी? आप कुछ बोलेंगी इस पे? खाला थी हमारी, तो क्या कहेंगी? एक मैं ऐसा आती अपराध जाती- किया जाता आती है। जाती रहती थी और मेरे पास रोज कॉल करती थी वो। और क्या नाम है, देखो पता उस दिन बुला रही थी, मुझे ये नहीं बताया उसने कि धमकी दे गई है हम लोगों को। बाद में पता पड़ा, बाद में बताया कि धमकी भी दी जा रही है। बाद में पता पड़ा था हमें कि धमकी दे गई है, शराफत से रहना है, रहना नहीं तो बेमौत मारी जाओगी। और मुझे रो रो कर बुला रही थी, मैं कह रही पताई कर रही हूँ आपा, मैं कल आऊंगी। मैं आपा कहते थे हम उनसे, तो कहने लगी जब आना, जब मैं मर जाऊं। बताया नहीं उन्होंने खुलकर, पता नहीं क्या नाम है, क्या क्या शायद परेशान थी परेशान वो, अपनी कोई बात कहना चाहती थी और डेली अपना फोन दुख। करती थी मेरे पास रोजाना डेली। देखो ये बड़ी समस्या है, वो शायद बता नहीं पाई और ये मिल नहीं पाई, शायद वो अपना दूसरे दुख। दिन आए, सुबह आए थे हम 4 बजे, तो वो आग लग चुकी थी जब आए थे हम। आग लग चुकी थी, वो छोड़ के जा 4 चुकी बजे थी। खबर मिली। 4 बज के कुछ मिनट पे हाँ। तो हम 4:30 बजे तक यहाँ पे आ गए। ये दो बहनें मुझसे पहले आ गई, इन्होंने उठाया, टांगों की ऐसी हो गई हड्डियाँ, सब टांगे पैर सब हाथों में आ गए। ये वो तो चली गई, उठाया। लेकिन यहाँ जो इनकी बहन हैं, बेटियां हैं, उनको एक बड़ा दुख छोड़ गई। अगर कोई बीमार है या अपनी मौत मरता है तो एक सुकून रहता है कि हमने इलाज किया, पैसा खर्च किया, ऊपर वाले को, अल्लाह को मर्जी नहीं थी अल्लाह की वो जीवें। लेकिन ये तो उनको मारा जाता है, वो मारने का हक किसी किताब में नहीं है, किसी को भी सजा देने का भी प्रावधान है, कोई हम किसी पे हाथ भी नहीं उठा सकता। और ऐसा ये जघन्य अपराध, ऐसे मैं तो कहूँगा ऐसे लोगों को सजा फांसी की मिलनी ही चाहिए, जब ये और लोग सुधरेंगे, वरना ऐसे अपराध निरंतर होते रहेंगे। जब हम आए थे नहीं तो वो लोग चारों यहीं पर थे, गुड्डी उसका हस्बैंड, दोनों बेटे उसके, और गुड्डी, चारों लोग यहीं पर थे। चारों लोग यही मौजूद हाँ, थे। हमने कहा कि आप लोग कैसे आ गए इतनी सुबह? हाँ बिल्कुल। क्या हमें खबर दी थी किसी ने? ये बोली कि किसने दे दी इतनी जल्दी खबर? हम आए नहीं पाए, आप पहले आ गए। हम लोगों से पहले आ गए वो। देखो ये तो हम भी समझ रहे हैं, मीडिया समझ रही है कि वो लोग यहाँ मौजूद रहते हैं, मौजूद थे वो। और 4 बजे गांव के लोग यहाँ जो पास में रह रहे हैं, जिनके मकान हैं, वो आ नहीं पाते, 2-4 लोग आ पाते हैं, और जिन्होंने ये अपराध किया वो सारे लोग यहाँ मौजूद रहते हैं। ये पुलिस के लिए भी, ये सब के लिए प्रश्न चिन्ह है, ये प्रश्न चिन्ह सबके लिए छोड़ गए हैं। तुम कैसे आ गई? क्या मुझे खबर दी? हाँ। कि किसने खबर दी? क्या ये ना बताया? फिर 4-5 लोग द्वारा ये अपराध किया जाता है, जिनके नाम FIR में हैं। इसका दामाद और इसका दूल्हे और गुड्डी है और जमील है, जमीर है, और इसका दामाद है चांद। ये 4-5 लोग हैं, इन्होंने ही कराया कांड। बिल्कुल, देखिए साफ कहना है, घर वालों का बिल्कुल साफ कहना है, उनकी बहन का भी साफ कहना है। देखो थाने जाती हैं, SSP ऑफिस जाती हैं, वो खुद लाचार, और उसके बावजूद भी वो चाहती है कि मेरी बहन को न्याय मिले, और न्याय मिलेगा। अच्छा, ये जो औरत है ना, इसकी बहन भी सुन रहा है कि ऐसी जल के मरी वो, उसका पता नहीं चला, वो उसका पता नहीं चला है। उसकी बहन भी ऐसी जल के मरी। मकान के पीछे ही मारा है उसे भी, इसी ने मारा, गुड्डी ने मारा अपनी बहन को। यानी कि जिनका नाम लिया जा रहा है गुड्डी, यानी कि पहले भी ऐसा कांड कर चुकी है। ये उस औरत की अपराध की प्रवृत्ति, ये कहेंगे हम साफ कि उसकी अपराध की प्रवृत्ति है, और अपराध करने का शौक है, सिर्फ लालच ही है कि जमीन जमीन जमीन, यानी कि प्रॉपर्टी के लालच में ये सब जो है काम हुआ है, लेकिन वो बच नहीं सकते हैं। सही से कार्रवाई कर रहा है वो, तो सब आ जाएगा, इनके मोबाइल ट्रेस हो जाएंगे, कैमरे में आ जाएंगे ये, और वो उनके चोटों के निशान थे, पोस्टमार्टम होगा, सब जांच हो जाएगी, सर में चोट के निशान थे उनके, शरीफन के। पोस्टमार्टम कराया पुलिस ने? अब हम पंचनामा भर गया, हमें ये बात पता ही नहीं थी, पहले ही कर दिया पुलिस ने। ये पैसे वैसे का चक्कर हमें क्या मालूम था, हमें तो ये समझते थे वही ले गए थे पंचनामा भी। मस्जिद के नाम है घर, हमें यही मालूम था। मुझे क्या मालूम ये औरत, ये गुड्डी जो नाम है, गुड़िया, ये पैसे वैसे का चक्कर कर रही है। ये मस्जिद वालों के नाम पे जमीन, इसमें शक के घेरे में मस्जिद वाले लोग भी आते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि जब मस्जिद के नाम ये पूरी ज़मीन और ये मकान था, तो ऐसा क्या होता है कि गुड्डी अपने नाम पे, ये 160 गज की प्रॉपर्टी है और गुड्डी अपने नाम कराती है, और वो कहती है कि मैंने सारा पैसा इनको दे दिया।
ये सबसे बड़ा एक सवाल सबके लिए है। मस्जिद वाले भी खुल के कुछ ना बताया हमें। मस्जिद वाले भी, क्योंकि वो शायद हो सकता है कि शामिल हो, कुछ पता है नहीं हमें। शामिल हो। देखो खेत वाले, मस्जिद वाले और ये गुड्डी तीनों शामिल है। ना मोहल्ले को पता है, ना रिश्तेदार को पता है किसी को, ना उनका भी मुंह बंद कर दिया गया। जिनसे मकान लिखवा लिया हमारी खाला से, उनका भी मुंह बंद कर दिया। उन्होंने भी कुछ नहीं बताया, उन्होंने भी कुछ नहीं बताया। सिर्फ घर के लालच में उन्हें मार दिया गया, उन्हें जला दिया गया। और ये 1 हफ्ते 6 दिन पहले या 1 हफ्ते पहले आई हैं हमारे पास, लिखत है हमारे पास जब आई हैं। ये सब लोग शक जाहिर कर रहे हैं। यहाँ हमें एक ऐसी महिला मिली है, ये कुछ बताएंगी क्या क्या सुना और आपने क्या देखा। मेरा प्लॉट लिखा हुआ, तो कागज में लड्डू लेके गई, तो मैंने पूछी आप पूरा पैसा आधा गुड्डी मिली, तो गुड्डी यूँ करी मैंने पूरा पैसा अदा कर दिया। अच्छा। तो मैंने आपा से पूछी कि कागज में पैसा अदा कर दिया करना, 4 लाख रुपए दिए मस्जिद वालों के लिए, बाकी के 3 लाख रुपए रह गए। और उसके बाद बताऊंगी मैं, काका घर पहुंच जाऊंगी, थोड़े थोड़े करके दे देगी। फिर उसके बाद कोई पता नहीं फिर क्या हुआ, पैसे दिए नहीं दिए, उसके बाद ये हादसा होता है। ये हादसा हो जाता। हाँ। फिर मुझे बुलाया गया कि मैं आ ना पाई, कोई मजबूरी में फंस रही, मैं बुला रही तो मैं आ ना पाई। तो उसके बाद में फिर शनिचर वाले दिन ये हादसा हो जाता हादसा है। हो जाता। तो आपको ऐसा शक है कि पैसे नहीं दिए होंगे, ना, उसी पैसा वजह ना से दिए। ये हादसा है। पैसा ना दिए, पैसे नहीं दिए ना। ना। देखो इनका भी कहना है कि पैसे नहीं दिए और ये हादसा किया जाता है। इनके बारे में एक अब वो कहाँ रहती हैं, कैसे रहती हैं? हाँ, इन्होंने मकमान लिखवाया गुड्डी ने, और मस्जिद वालों ने लिख दिया और खेत वालों ने लिख दिया। तो ये नहीं सोचा कि रहेंगी कहाँ, एक बुजुर्ग कहाँ महिला। रख, हाँ रहेंगी कहाँ। आप आ जाए, अपाहिज है। आप आ जी, मोहताज जी, चरपाई पे बैठी रही, परेशानी कहाँ रहती है। हाँ, बीमारी, ये गुड्डी से पैसे मांगने आई, बताओ। अब चूल्हा देखो, या चूल्हे पर रोटी पका लेती हैं वो। बताइए, चूल्हे पर रोटी पकाती थी, अपना जीवन यापन करती थी। अब ये मकान ये सिर्फ रह गया है। हाँ। इसके लिए, एक छोटी सी प्रॉपर्टी के लिए, लालच के लिए हम ऐसा अपराध क्यों करते हैं। और देखिए, ये उनके पूरे परिवार के सारे लोग हैं। हाँ। ये भी चाहते हैं कि वो कहाँ रहेंगी, कैसे रहेंगी। ये आराम से रह रही थी, लेकिन हम ये चीज़ नहीं सोचते हैं। और क्या कहेंगी। हाँ, ये जल गए ऊपर तला। ये तो मैंने सब दिखा दिया। अच्छा। अब सिर्फ ये पुलिस को दिखाना है। हाँ, पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। क्यों ना कर रही है। मैं बिल्कुल सारी चीज़, एक एक जो कवरेज की है, सबसे मैंने बाइट ली। ये जवाब अब पुलिस को देना है कि पुलिस इतना लचर क्यों है, हमारी ऐसी व्यवस्था क्यों है। एक महीना 3 दिन हो गया, 3 दिन और ऐसे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है ना। मजबूरों का हम भी मजबूर हैं। नहीं, बिल्कुल न्याय मिलेगा, पूरी कोशिश करूँगा।